नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन पोस्ट। आए दिन व्हाट्सएप कोई ना कोई न्यू अपडेट्स अपने यूजर्स के लिए लाता ही रहता है। उसमें कुछ ना कुछ फीचर्स या फिर पॉलिसी को लेकर अपडेट दी होती है। इस बार व्हाट्सएप जो न्यू अपडेट लेकर आया है वो है उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर। लेकिन ये प्राइवेसी पॉलिसी की नई अपडेट यूजर्स के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन चुका है। आखिर ऐसा क्या है इस प्राइवेसी पॉलिसी में, जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। व्हाट्सएप अक्सर अपने न्यू अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन अपने यूजर्स को एक नोटिफिकेशन के जरिए देता है। जो लोग iOS और एंड्रॉयड फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी नई प्राइवेसी पॉलिसी के अपडेशन की इन्फॉर्मेशन एक नोटिफिकेशन के ज़रिए ही मिली होगी। इसमें कहा गया है कि अगर आप इस पॉलिसी को अपडेट नहीं करोगे तो आपको आपका अकाउंट डिलीट करना होगा। व्हाट्सएप की ये नई पॉलिसी आपको 8 फरवरी 2021 तक अपडेट करनी ही होगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो व्हाट्सएप आपका अकाउंट डिलीट कर देगा और आप कभी भी व्हाट्सएप को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इस मामले में जानकारों का भी मानना है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन दी जाती है तो यूजर्स को उसे मानने या ना मानने का हक भी देना चाहिए, लेकिन व्हाट्सएप में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। आपको ना चाहते हुए भी इसे मानना ही होगा और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी और पुरानी में अंतर क्या था। पुरानी पॉलिसी 20 जुलाई 2020 को लाई गई थी। उसमें व्हाट्सएप ने कहा था कि जो हमारे यूज़र्स हैं हम उनकी प्राइवेसी का पूरा सम्मान करते हैं और हम अपने सेवाओं को भी उनकी प्राइवेसी के मद्देनज़र रखते हुए ही जारी रखेंगे। पर 4 जनवरी 2021 को व्हाट्सएप ने जो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की है उसमें उनका कहना है कि हम अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के ज़रिए ही अपने यूज़र्स का डाटा स्टडी करते हैं और हम किस किस डाटा पर नज़र रखते हैं उसके बारे में यूज़र्स को बताते हैं। अब आखिर सवाल ये है कि व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी लाई गई है उसमें कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। तो आपको बता दें कि व्हाट्सएप अपने यूजर्स का डाटा फेसबुक या उससे जुड़ी हुई कंपनीज के साथ शेयर कर सकता है। इस पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप के पास यूजर्स का IP एड्रेस, उनकी बैटरी स्ट्रेंथ, ऐप स्ट्रेंथ, सिग्नल स्ट्रेंथ, कॉन्टैक्ट्स, उनके मोबाइल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज का डाटा भी अवेलेबल होगा और वो उसे किसी के साथ भी शेयर कर सकता है। व्हाट्सएप ने कहा है कि उनका ऑफिस और डाटा सेंटर उनका अमेरिका में होने की वजह से वो यूजर्स का डाटा वो कहीं से भी अपने अमेरिका के ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकता है, जिसके तहत अगर आपके पास बिजनेस अकाउंट भी है तो आपका बिजनेस अकाउंट का सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन भी व्हाट्सएप अपनी फेसबुक या किसी और कंपनी के साथ शेयर कर सकता है। व्हाट्सएप ने इस प्राइवेसी पॉलिसी को अगर आप अप्रूव करते हो और व्हाट्सएप का पेमेंट फीचर यूज़ करते हो तो आपके बैंक की डिटेल्स और ट्रांजैक्शन ID जैसा डाटा भी व्हाट्सएप के पास अवेलेबल होगा और वो ज़रूरत पड़ने पर उसे भी शेयर कर सकता है। इस मामले में साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये पॉलिसी ना सिर्फ लोगों की प्राइवेसी के लिए खतरा है बल्कि भारत के कानूनों के खिलाफ भी है। आपको बता दें कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन और साइबर क्राइम को लेकर हमें IT एक्ट 2000 है जो इन सब चीज़ों से डील करता है, लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि व्हाट्सएप की ये पॉलिसी इस एक्ट के खिलाफ है और इसकी उल्लंघना करती है। अब सवाल ये है कि क्या व्हाट्सएप अपने यूजर्स पर ये फैसला थोप रहा है या नहीं। जाहिर सी बात है, अगर व्हाट्सएप की इस पॉलिसी को अपडेट करना ही पड़ेगा यूजर्स को और उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं दी जाएगी तो ये फैसला कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती का नज़र आ रहा है। अब आखिर यूजर्स इस मामले में करे तो करे क्या। बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जिन्होंने व्हाट्सएप को इस पॉलिसी के बाद अनइंस्टॉल ही कर दिया है। उन्होंने दूसरी मैसेजिंग ऐप्स का रास्ता चुना है। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। अगर आप लोग नहीं चाहते कि आपका डाटा व्हाट्सएप किसी के साथ शेयर करे तो आप दूसरी मैसेजिंग ऐप्स को भी इंस्टॉल कर सकते हो और उनका इस्तेमाल कर सकते हो। इस मामले में सरकार को भी चाहिए कि वो दखलंदाजी करे। हमारे देश में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो लोगों के पर्सनल डाटा को अभी तक सुरक्षित रख सके। उन्हें चाहिए कि वो कुछ ऐसे कड़े नियमों को लाए, कुछ ऐसे सुरक्षित कानूनों को लाए जो हमारे देश की और उनके लोगों की प्राइवेसी को बरकरार रख सके।